काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। दो आपके जीवन के मकसद हैं, एक है सांसारिक सुख और एक है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख जो है वो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा उसमें, क्योंकि उसमें अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन ये श्लोक जो कहता है बड़ा सांसारिक सुख के बारे में कहता है। आपके सबके पास गीता जी है, और गीता जी में क्या कहते हैं भगवान जी? कहते हैं कर्मों को सिद्धि चाहने वाले, यहां पे आपके पास श्लोक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 12वां श्लोक गीता जी का 4था अध्याय। दे हु लॉन्ग फॉर सक्सेस इन एक्शन हियर सैक्रिफाइस टू द गॉड। कर्म को सिद्धि चाहते हुए यहां देवताओं की तपस्या करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से जन्म सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। समझ लीजिए, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति भारता। क्या कहते हैं भगवान जी? इस संसार में सफलता प्राप्त करना क्षिप्रम है। क्षिप्रम मतलब अध्यात्म में सफलता प्राप्त करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, क्योंकि वहां पे आपको अहंकार को तोड़ना पड़ता है। संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत आसान है। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते। अब आप समझिए जरा, संसारिक सफलता क्या है? संसारिक सफलता किसको मानते हैं? सक्सेस किसको मानते हो? पैसा आ जाए। संसारिक सफलता किसको मानते हो आप? मैं ये नहीं कहता कि आध्यात्मिक सफलता नहीं, लेकिन आम आदमी संसारिक सफलता किसको मानता है? इसके पास बहुत पैसा है, सक्सेस है, इसका नाम है, सम्मान है, यश है, इसके पास पावर है। यही चाहते हैं ना। और जो भगवान जी कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। आप अपने कर्म को, चाहे कोई भी कर्म हो, सुन लीजिएगा, और ये अपने बच्चों को जाके बताना जरूर, ये बताना जरूर। कर्म में कोई भी काम अगर आप दक्षता से करते हो, तो आपके घर में 5 बेटियां आएंगी। दक्ष की 5 बेटियां थी। 10वें अध्याय में आता है, गीता जी के 10वें अध्याय में आता है, 22वां श्लोक है मेरे ख्याल से, 34वां। हां जी, 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है। आप कभी घर में बैठ के रेफर कीजिएगा। कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कहते हैं 5 बेटियां। पहली है कीर्ति। 34 है 34। हाँ 34, 34 बोला। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 34वें श्लोक में 5 बेटियां हैं। पहली है पहली है कीर्ति। कीर्ति मतलब सफलता। दूसरा है श्री मैंने पैसा, कीर्ति, श्री। तीसरी है वाक मीनिंग वाणी, एलोक्वेंसी, वाक बोलना। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति मीन्स मेमोरी, मेधा मीन्स ब्रिंगिंग द पास्ट मेमोरी इन द प्रेजेंट मूवमेंट। मेमोरी होना अच्छी बात है, लेकिन मेमोरी को राइट टाइम पे लाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास दिमाग में तो है, लेकिन राइट टाइम में आती नहीं, कम वक्त चली जाती है कहीं किसी और के पास। कीर्ति, श्री, स्मृति, मेधा, धृति मीन्स
consistency. And final is Kshama. Kshama means forgiveness. ये इसमें से जो पांच हैं सॉरी, सुनिए, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये 7 हैं। 7 में से 4 जो हैं वो दक्ष की बेटियां हैं। दक्ष का मतलब है किसी काम को यदि आप दक्षता से करते हो तो आपके जीवन में श्री, कीर्ति, यश, मेमोरी आएगा ही आएगा। किसी काम को भी दक्षता से करने लग जाओ, आप छोले भी बेचने लग जाओ दक्षता से, आपके घर में श्री आएगी ही आएगी। आप झाड़ू भी लगाना शुरू कर दो दक्षता से, आपके घर में समृद्धि आएगी ही आएगी। हम चाहते समृद्धि हैं, हम चाहते सफलता है, लेकिन ढीले हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं। और अगर आपके जीवन में समृद्धि नहीं है तो नो वीक पिटी प्लीज। अगर आपके घर में, समाज में समृद्धि नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि हम आलसी हैं। ये साफ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मेरा पेट दर्द है, यदि पेट दर्द है तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत खाया। दिल्ली के विजय चौक में एक आदमी ट्रैफिक रोकता था, सिर्फ सिंपल ट्रैफिक रोकता था, नाचते हुए ट्रैफिक रोकता था, और लोग स्पेशल डिटूर करके उससे देखने आते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डांस करते हुए ट्रैफिक, एक सिंपल एक्टिविटी ट्रैफिक रोकने की, उसको भी दक्षता से करता था। और आज वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बच्चों को सिखा रहा है हाउ टू कंट्रोल ट्रैफिक थ्रू डांसिंग। प्लीज, अध्यात्म की सफलता के लिए अहंकार को क्या करना पड़ता है? निर्मूल करना पड़ता है। लेकिन क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो हर कर्म को, जो भी कर्म है, प्रभु ने, नेचर ने, कुदरत ने, कायनात ने आपको जो भी कर्म दिया उसको दक्षता से कीजिए। समृद्धि आपके पांव दबाएगी। शांति आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन समृद्धि जरूर आएगी। लेकिन अगर आप आलसी हो तो ना तो समृद्धि आएगी ना शांति आएगी। अध्यात्म के सफर में आदमी को अहंकार को तोड़ के अपने अंतःकरण में कामनाओं को रोक के करना पड़ता है। लेकिन क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो अल्टीमेटली अध्यात्म कोई एक सिंपल सिस्टम नहीं है। अध्यात्म एक नदी है जहां पे आप अपने भाव और विभाव के साथ चलते हो। और अध्यात्म आदमी के व्यक्ति में शांति जरूर होगी, समृद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन संसार में अगर आप समृद्धि के पीछे जा रहे हो तो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप वेदांत के गीता को जीवन में अपनाते हो तो शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी। और जहां शांति और समृद्धि है वहीं पे आदमी आराम है, वहीं दक्षता से कर्म करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 से शुरू करेंगे। गीता जी एक सनातन ग्रंथ है। इसमें जो नियम है वो किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, सनातन है। जैसे साइंस है वो सनातन है, किसी एक जगह से कोई साइंस नहीं आई, साइंस दुनिया की चीज है। किसी एक जगह से किसी व्यक्ति ने उसका लॉ निकाला हो, लेकिन वो उस समाज के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राहम बेल ने, जो कैनेडियन था, उसने टेलीफोन की इजाद की, उसने टेलीफोन को बनाया कैनेडियन ग्राहम बेल ने। लेकिन आज फोन कनाडा का नहीं है, आज फोन की अप्रोच कहां है? यूनिवर्सल है। आई बेशक कनाडा से, आई बेशक ग्राहम बेल ने बनाई, लेकिन फोन आज कैनेडियन नहीं है, यूनिवर्सल है। बिजली बेशक थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाई, लेकिन आज अमेरिकन नहीं है बिजली। बिजली क्या है? यूनिवर्सल है।
रेडियम ने, चाहे मैडम क्यूरी ने रेडियम बनाया, लेकिन रेडियम फ्रेंच नहीं है, वो क्या है? यूनिवर्सल है। ऐसे ही ये ज्ञान हिमालय की इन वादियों से आया, गंगा के इस किनारे से आया। ऋषियों मुनियों ने, ऋषि मुनि भी साइंटिस्ट हैं। जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए अपनी लैब में जाते हैं, घर परिवार छोड़ के कुछ समय अपनी लैब में बैठते हैं और नई नई चीजों को इजाद करते हैं, ऐसे ऋषियों ने, मुनियों ने इस हिमालय रूपी लैब में बैठ के रिसर्च करी थॉट्स की, रिसर्च करी थॉट्स की। थॉट्स रिसर्च यहां से हुई, लेकिन ये थॉट्स हिमालय के लिए नहीं है, ये थॉट्स किसके लिए हैं? पूर्ण समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और ये नियम सनातन है। साइंस के नियम चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट नियम बदले जा सकते हैं, लेकिन ये जो नियम है ये सनातन है। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा कि संसार में सफलता प्राप्त करना क्या है? क्षिप्रम है। प्लीज समझिए, ये तरस भाव छोड़िए अपने आप से, बेचारा भाव। ये बेचारा भाव जब हमारे जीवन में आ जाता है कि मैं तो बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, फिर बेचारे रोगे। हम दीन नहीं है, हम दरिद्र नहीं है, हम क्या हैं? हम अमृतस्य पुत्रम है, संतान है परमात्मा की। और हम कृति किसकी हैं? हम किसकी कृति हैं? भगवान जी की कृति हैं। हमने किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भक्तभाव में से ही देखते। और जब आप भक्तभाव में से ये देखते हो मैं जब भगवान ने बनाया, अब हम अपने आप को कहते क्या हैं? मैं तो बेकार हूं, मेरे तो कुछ लायक नहीं हूं, मैं तो बड़ा दरिद्र हूं, मैं तो बहुत बेकार हूं, मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है, मेरी तो बुद्धि बेकार है, मैं तो बहुत बुरा हाल हूं। यदि आप अपने आप को यह बात कहते हैं तो वास्तविकता में आप किसका निरादर कर रहे हैं? किसका निरादर कर रहे हैं? ये पेंटिंग तो बेकार है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ी खराब है, इसमें तो कोई रंग नहीं है, इसमें तो कोई कलर नहीं है, ये बड़ा टेक्सचर खराब है। यदि आप ये कहते हो तो किसकी बेइज्जती कर रहे हो? पेंटिंग की बेइज्जती कर रहे हो तो किसकी बेइज्जती कर रहे हो? उस पेंटर की। यदि आप किसी भी मनुष्य में की बुराई कर रहे हो, अपनी बुराई कर रहे हो, तो किसकी बुराई कर रहे हो? क्योंकि हम किसकी कृति हैं। फिर हम कैसे कह देते हैं अपने आप को, मैं तो बेकार हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो दीन हूं, मैं तो ये हूं। नहीं, वेदांत ये नहीं कहता। वेदांत ये नहीं कहता। वेदांत कहता है तत्त्वमसि। वेदांत कहता है कि तुम ही वो। मैं कई बार शब्द वेदांत वेदांत बोल रहा हूं तो आपको थोड़ा सा समझा दूं वेदांत क्या है। 4 वेद हैं जी हमारे पास। 4 वेद हैं। 4 वेदों के 4 भाग हैं। हर वेद के 4 भाग हैं। पहला भाग है कर्मकांडा, दूसरा अरण्य का, तीसरा ब्राह्मणास और चौथा जो भाग है उसका नाम है उपनिषद। 4 वेद है। चारों वेदों के आखिरी जो पोर्शन है उसको हमारे यहां कहा जाता है उपनिषद। क्योंकि वेदों के आखिरी हिस्सा इसलिए उसका नाम पड़ा वेदांता, वेदांता। और वेदांत उपनिषद है। 108 उपनिषद हैं टोटल। और उसमें से 108 उपनिषद में भगवान कहते हैं तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मतलब तुम वो। अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मम, अयम आत्मा ब्रह्म। 4 महावाक्य दिए शास्त्रों ने। तो ये 4 महावाक्य आपको कहते हैं कि आप निमाणे नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप दरिद्र नहीं हो, आप सबल हो, अबला नहीं हो, आप वीक नहीं हो। प्लीज ये अपने मन से ये प्रवृत्ति हटा लीजिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब कहोगे सर मैं तो बुजुर्ग हो गया, एज हो गई, अब क्या कर सकता हूं?
गोस्वामी तुलसीदास जी 72 साल के थे जब उन्होंने रामायण लिखनी शुरू करी। गोस्वामी तुलसीदास जी 72 साल के थे जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। मोसेस 80 साल के थे जब उन्होंने अध्यात्म में आए। महात्मा गांधी 47 साल के थे जब वो भारत में आए। तो एजिंग इज ए मिथ, एजिंग इज ए मिथ, ये समझ लीजिएगा। मैं बेचारा हूं, शरीर से कोई वीक हो सकते हो लेकिन बुद्धि से। तो जहां आप में ये दरिद्र भाव आ गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान जी कहेंगे तथास्तु। भगवान जी बोलेंगे तथास्तु। तथास्तु मतलब ऐसे। जब लड़की के लिए लड़का देखने आते तब तो क्या कहते, नहीं मैं तो बेचारा हूं, मेरे तो कुछ नहीं हूं, मेरी में तो कुछ हिम्मत नहीं है। लड़की के लिए लड़का देखने आते तब आप क्या बोलते हो? जब लड़का देखने आए, लड़की देखने, तब आप क्या बोलते हो? मैं बेचारा हूं, मेरे में तो कुछ है नहीं। फिर आप कहते नहीं मेरी 4 कोठियां हैं। हैं? वो नहीं मैंने बोला। ये है, वो है जी, वो है। फिर आप क्यों नहीं कहते मैं निम्ब तो बेकार हूं, कुछ नहीं है जी मेरे पास? सच ये है कि आप अमृतस्य पुत्रम हो, आप शिव स्वरूप हो। शंकराचार्य का भजन है, शिवोहम 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 शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।